समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास का मतलब। लास्ट टाइम हमने 3 रिलेशनशिप पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। और जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशनशिप। अब इक्विवेलेंट रिलेशनशिप तो पढ़ लिया ना, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंस क्लास? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ध्यान से समझना तो ही समझ आएगा। मैं कुछ थ्योरम लिखूंगा, लेकिन अगर मैं पहले थ्योरम लिख के रखूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा था कि थ्योरम ना लिख के पहले आपको एग्जाम्पल कराऊँ, उस एग्जाम्पल में थ्योरम निकाल के दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो एग्जाम्पल 5 देखेंगे बुक में अपनी, पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, साथ साथ बुक खोल लो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय ये। ठीक है, पहले तो हमको रिलेशनशिप निकालना है r विच इज़ द सबसेट ऑफ z इनटू z, क्योंकि निकला ये रिलेशनशिप कहाँ से निकला है? z मतलब इंटीजर्स, z इज डिनोटेड बाय इंटीजर्स, दैट इज 0 1 2 3 से, और नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी -4 -3 -2 लास्ट टाइम मैंने लिखवाया था आपको। और रिलेशनशिप क्या है हमारा? ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, कि a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है। अब सारे इंटीजर्स हमने यहाँ पे लेट करने हैं एक एक करके। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यार रिफ्लेक्सिव है वगैरह है। और ये हमको गिवन बाय इक्विवेलेंस, क्वेश्चन में वैसे ये पूछा नहीं है कि इसको बताओ इक्विवेलेंस क्लास, इससे मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाऊंगा, बट पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया ये आर है, एस है और टी है कि नहीं। तो लेट्स चेक कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो अगर 2 डिवाइड्स a माइनस बी और a b दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। तो सिंस 2 डिवाइड्स a माइनस ए होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर कैसे होगा? a माइनस ए मतलब कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और 5 माइनस 5 0। हमेशा जो आपका a माइनस ए है दैट विल कम आउट टू बी 0। और क्या 2 0 को डिवाइड कर सकता है? यस सर, 2 0 को डिवाइड कर सकता है। इसका आंसर 0 ही आएगा, मतलब प्रॉपर पूरी तरह डिवाइड। 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, बशर्ते 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बिकम इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। बट 0 अगर न्यूमरेटर में है, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 2 भी आपको डिवाइड कर सकता है। 2 डिवाइड्स ये फॉर ऑल का मतलब मैंने सिखाया था, ये वाला साइन होता है। अभी मैं स्टार्टिंग में नहीं लिखता, बच्चे भूल जाते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, जितने भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, एज a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 2 डिवाइड्स 0। ठीक है, ये आपने रीज़न लिख दिया। देयरफॉर R is a reflexive relation। ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव का आंसर। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये वो है, आपका क्या कहते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखते हैं, सिमेट्रिक में आपका वो आना चाहिए। देखो 2 डिवाइड्स a माइनस बी जो दिया हुआ है, हमको रिलेशन बनाना है। देखो इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, अगला करते हैं। इफ़ यहाँ पे कोई भी नंबर रख के आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इन 2 नंबरों को डिवाइड करता है जो आपस में माइनस है। देखो ये नंबर कौन से हो सकते हैं? ये नंबर अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है तो a माइनस बी, आप यहाँ से देखो, a माइनस बी मस्ट बी एन इवन नंबर। मैं ये नहीं बोल रहा कि a भी इवन चाहिए, b भी इवन चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा। इनका डिफरेंस जो है मस्ट भी एक इवन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल a है 5 और b है 3, तो आंसर क्या आएगा? 2। अच्छा, a है 9 और b है 3, तो भी आंसर एक इवन आएगा।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनका जो डिफरेंस है इवन होना चाहिए। 10 में से 5 को माइनस कर लो, आंसर आता है 5। नहीं हो सकता। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन 10 में से 4 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 6, तो हो रहा है। मतलब कि हमको क्या चाहिए, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, और इज इक्वल टू इवन। ये हमारा कंसेप्ट चल रहा है कि ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो भी इवन आएगा, और इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो भी आपका इवन ही आएगा। तो कंसेप्ट आप लोग समझ गए कि हमने करना क्या है। अब 2 डिवाइड्स a माइनस बी है, मतलब कि a माइनस बी, दिस इम्प्लाइज कि a माइनस बी जो डिफरेंस है, ब्रैकेट में लिखता हूँ डिफरेंस, इज एन इवन नंबर। भाई ऑब्वियसली अगर a माइनस बी इवन है, अगर a माइनस बी इवन है तभी 2 उसको डिवाइड कर सकता है ना। तो देयर फोर b माइनस ए इज ऑल्सो एन इवन नंबर। भाई आप खुद चेक कर लो, अगर 5 माइनस 3 इवन है तो 3 माइनस 5 कितना होगा, -2 होगा। इसको उल्टा कर लो, -6 होगा। 4 माइनस 10 -6 होगा। चाहे वो माइनस है तो डिविजिबल बाय 2 तो है ना, डिविजिबल बाय 2 तो है ना, 2 के टेबल में आता तो है ना। तो अगर a माइनस बी दैट इज द डिफरेंस इज इवन नंबर, तो b माइनस ए इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो उल्टा हो गया। तो देयरफॉर a कॉमा b एंड b कॉमा e बिलोंग्स टू r, a कॉमा b and b comma a belongs to R. This implies R is सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने 2 तो प्रूफ कर दिए, और ये आपको सारा का सारा ऐसे का ऐसे ही शो करना है ताकि मैडम को अच्छे से समझ आ जाए कि हम करने क्या वाले हैं। अब आ जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको शो करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर लेते हैं इफ a माइनस बी, 2 से शुरू करना था। इफ ये हमको गिवन है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी है, एंड ऑल्सो हम एक और नंबर ले लेते हैं कि 2 डिवाइड्स b माइनस सी। अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है और b माइनस सी को भी डिवाइड करता है, अब हमको चेक करना है कि a माइनस सी को डिवाइड करता है कि नहीं। तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए हमको ये देखना है, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, और वैसे बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम से भी हम चेक कर सकते हैं। देखो a माइनस बी या तो दोनों ऑड होंगे, तो ये दोनों भी ऑड होंगे, क्योंकि यार देखो a माइनस बी या तो ये ऑड माइनस ऑड है या ये इवन माइनस इवन है, तभी तो डिविजिबल बाय 2 हुआ है। तो अगर ये a माइनस बी, अगर ये a ऑड है और b भी ऑड है, तो b माइनस बी भी ऑड ही होगा और c भी ऑड होगा। भाई a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, तो मतलब या तो दोनों ऑड में से, देखा अभी लिखवाया था ना, ऑड में से ऑड गया तो भी इवन आएगा, इवन में से इवन आएगा तो भी इवन आएगा। तो या तो ये दोनों ऑड है, तो फिर मतलब b माइनस सी भी ऑड होगा, सॉरी। और अगर ये दोनों इवन है तो b माइनस सी भी इवन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, तो ये भी तो ऑड होगा। और अगर ये इवन है तो ये ए सी भी तो इवन होगा। भैया एक लाइन चल रही है, ये ऑड में से ऑड गया तो ही इवन आएगा। अगर ये वाला बी ऑड है तो ये वाला बी भी तो ऑड है, दोनों बी सेम तो है, और ऑड में से ऑड को ही माइनस करना पड़ेगा तभी तो इवन आंसर आएगा। ऑड में से
कभी भी आप इवन को माइनस करोगे तो आंसर ऑड आता है, और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। आप कोई भी नंबर चेक करके देख सकते हो। और अगर ए इवन है तब तो बी भी इवन होगा, अगर ये वाला बी इवन है तो ये वाला बी भी इवन होगा, और ये बी इवन है तो सी को तो इवन होना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर डिविजिबल बाय 2 होएगा। और अगर सी इवन है तो ए और ई भी, मतलब ये दोनों इवन हो गए, ए और सी इवन हो गए, या ए और सी ऑड हो गए। इसको लिखा कैसे जाए? इफ ए एंड बी आर बोथ ऑड इंटीजर्स, आई होप फ्लैश से बचने के लिए मैं बाद में लाइट बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। If a and b are both odd integers, then b and c must be odd, so that to be divisible, मैथ्स में इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश की वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, टू बी डिविजिबल बाय 2, therefore a and c are both odd and a minus c is equal to even, which is divisible by 2। अब ये तो हमने ऑड के लिए लिख दिया। अब एक आपने सेम टू सेम इवन के लिए लिखना है। इफ, ये केस 1 बना लो और ये अब केस 2 लिखेंगे। इफ वगैरह वगैरह आर इवन, थोड़ा सा पॉज कर लेना, बहुत बड़ा नहीं लिख सकता। इफ ये इवन इंटीजर्स है, यहाँ पे बस चेंज क्या करना है, इस ऑड की जगह इवन कर दो, इस ऑड की जगह इवन कर दो, इस ऑड की जगह इवन कर दो, लेकिन ये इवन की जगह इवन ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। अगर ये इवन है तो ये भी ए, अगर ए और बी इवन है तो बी और सी भी इवन होंगे, ठीक है। तो ए और सी तो अपने आप इवन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर ए इवन है, बी इवन है, तो ये वाला बी भी इवन हुआ, तो ये सी भी इवन हुआ, तो ए और सी भी तो इवन हो गए। और फिर लास्ट में लिखेंगे कि ये इवन, इसको चेंज नहीं करना, ये इवन वैसे का वैसे रहेगा, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो ये सेकंड केस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देयरफॉर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। तो ये आपका अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अभी तो काम बाकी है, आप इसको नोट करो। इसके बाद मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास सिखाता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। अब हमने ये प्रूफ तो कर दिया कि यार ये आर एस टी तीनों है, तो आप इसके बाद लिखेंगे एज आर इज ऑल रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक transitive, therefore R is an equivalence रिलेशन। तो ये आपको थ्योरी में लिखना बेटा। इस अगर एक चैप्टर में आप थ्योरी नहीं लिखते हो तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोर्ड को रब कर दूंगा, फिर मैं इक्विवेलेंस क्लास आपको इसी एग्जांपल में दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर ही आगे कंटिन्यू करना है आपने, उसमें आपको इक्विवेलेंस क्लास सिखा दूंगा। अगर मैं इस आर का, जहाँ पे लिखा था आर इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट टू, देखो एक वर्ड होता है डिविजिबल बाय, एक होता है डिवाइड्स। डिविजिबल बाय 2 होता तो अलग चीज होती है, 2 डिवाइड्स मी। और हमने अभी क्या प्रूफ किया
कि इसका अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा। अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ, क्योंकि ज़ीरो एक इंटीजर है, ज़ीरो के साथ क्या आएगा, मैंने बोला था या तो ऑड कॉमा ऑड का सेट बनेगा या इवन कॉमा इवन का सेट बनेगा। आप ध्यान से देख लो भाई, ऑड से ऑड माइनस करोगे तो ही 2 से डिवाइड आएगा, और इवन से इवन माइनस करोगे तो ही 2 से। कभी भी ऑड कॉमा इवन या इवन कॉमा ऑड का सेट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा यहाँ पे। अब तो अगर ये ज़ीरो लिया है मैंने, ज़ीरो के साथ क्या आ सकता है, प्लस माइनस 1 नहीं, क्योंकि इवन ऑड हो गया। तो या तो ज़ीरो के साथ प्लस माइनस ज़ीरो ही ज़ीरो भी नहीं आ सकता, 2 ही आएगा, ठीक है। या आ जाएगा ज़ीरो के साथ प्लस माइनस 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि +4 लिखो या -4 लिखो, इनको माइनस करके देख लो। 4 में 0 गया, 0 4, और -4 -0 -4, दोनों ही हालत में ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप बनाने हैं जो 2 से डिवाइड हो सके, बेसिकली इवन हो। 0, ±6 कर सकते हो, 0, ±8 कर सकते हो, 0, ±9 नहीं कर सकते, 10 कर सकते हो, वगैरह वगैरह। मैं एक इसको लिख देता हूँ, 0, ± इवन नंबर, सारे इवन नंबर आप कर सकते हो, ठीक है। साथ में 1, ±3 कर सकते हो, 1, ±5 कर सकते हो, क्योंकि इनका डिफरेंस जो आएगा, चाहे -3 लो चाहे प्लस माइनस कुछ भी कर लो। और खाली 1 ही नहीं, इसके अलावा ये भी कर सकते हो, +-1 +-1। तो करते करते क्या हुआ कि प्लस माइनस ऑड कॉमा प्लस माइनस ऑड हो सकता है, और यहाँ पे मैं लिखूँ तो प्लस माइनस इवन कॉमा प्लस माइनस इवन हो सकता है। मैं प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप है वो बिलोंग सबसेट ऑफ z इंटू जेड है, और जो z होता है इंटीजर होता है, इंटीजर में नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं। तो ध्यान से देखो कि ऑड कॉम प्लस माइनस ऑड कॉमा प्लस माइनस ऑड चलेगा, माइनस ऑड प्लस ऑड कुछ भी कर लो, ऑड में से ऑड माइनस करोगे, ऑड में से ऑड प्लस करोगे, आंसर इवन ही आएगा। और इवन में इवन प्लस करो, इवन में ऑड प्लस करो, आंसर इवन ही आएगा। हमको आंसर बेसिकली इवन ही चाहिए, टू बी डिविजिबल बाय 2, खाली इवन नंबर है 2 से। तो ऑड में से ऑड प्लस करो, ऑड में से ऑड माइनस करो, कोई बात नहीं, डिविजिबल बाय 2 ही होगा, इवन ही होगा। इवन से इवन प्लस कर लो, इवन से इवन माइनस कर लो, आंसर यही आएगा। कभी भी ऑड और इवन ऑड का सेट नहीं बनेगा इसके अंदर। तो बेसिकली ये हमारा सेट बन चुका है एग्जाम्पल के तौर पे, हमको इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या पता लगा, यहाँ पे हमको आपकी बुक में पेज नंबर 4 निकाल लो, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या कंडीशंस हैं उसको देखेंगे। ऑल एलिमेंट्स, देखो आपके पेज नंबर 4 पे सबसे ऊपर पहला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है मैं उसको लिख देता हूँ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई। अगर मैं ई को एक सेट मान लूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, इंटीजर्स और ओ सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। तो हमें क्या सीखने को मिला, नंबर 1 पॉइंट कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ की ऑल ऑफ ई, जो ई के हैं, ई मतलब ये वाला आर रिलेटेड टू ई, वो ईच अदर, या ई कह दो या ईच अदर कह दो, एक ही बात है, वो सिर्फ ई वाले ई से रिलेटेड है। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ओनली ओ, ईच अदर, कि सारे ई के एलिमेंट्स ई से रिलेटेड है और ओ के एलिमेंट ओ से रिलेटेड है, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू ओ, कोई ई का ओ से, ओ बड़ा कर दे तुम, कोई ई का ओ से रिलेटेड है क्या, ओ ई या ई ओ कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा, आ ही नहीं सकता। ओ ई और ई ओ आ जाएगा तो आंसर ऑड आ जाएगा, और ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है।
और इसमें यहाँ पे लिखेंगे एंड वाइस वर्सा। जो बुक में लिखा है सेम टू सेम मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि कई बच्चे बहुत आलसी हैं हमारे बीच में, जो बुक खोल के भी राज़ी नहीं कि सर जो बोर्ड पे पढ़ेंगे वही समझ लो, बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उन लोग को ना बोर्ड में पता लगेगा कि आप हमने बुक नहीं खोली, अब नुकसान हो गया, और वो बच्चे मार्क्स का पेपर नहीं देंगे, वो बच्चे जून का पेपर देंगे कंपार्टमेंट का। ई एंड ओ आर डिसजॉइंट। देखो ई सेट कौन सा, इवन का, ओ सेट कौन सा, इवन का और ऑड का। क्या ई और ओ में कुछ इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अगर बच्चे भूल गए हैं, वैसे तो प्रोबेबिलिटी में कराई दिया मैंने, कॉमन इज़ 5। ई एंड ओ में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज़ 5। दिस इम्प्लाइज ई एंड ओ आर डिसजॉइंट सेट्स। कि ई एंड ओ सारे क्या आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हर एलिमेंट्स अपने अपने ही एक मिलते जुलते एलिमेंट से रिलेटेड है और आपस में रिलेशन नहीं है, सिर्फ अपनी फैमिली से रिलेशन है, दूसरी फैमिली से रिलेशनशिप नहीं है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट इज़ नोन एज कि ये सारे इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं, ई क्लास, और ये सारे ओ क्लास के आते हैं। इट इज़ नोन एज इक्विवेलेंस क्लास। ये तो हो गई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने 3 पॉइंट्स बनाए। रियल में डेफिनेशन में क्या पॉइंट्स हैं वो मैं राइट साइड पे लिखूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, या देयरफॉर ही कर देते हैं, देयरफॉर ई इज एन इक्विवेलेंस क्लास, ऑल्सो ओ दोनों अपने आप में इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। अब आती है प्रॉपर डेफिनेशन की, क्या है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन अब आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास। तो पहला पॉइंट यहीं से देख के चलो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई रिलेटेड टू ई। तो मतलब अगर एक हमने रिलेशन बनाया है कि R इज़ अ सबसेट ऑफ A इंटू ए, कोई भी बना दिया, तो ए आई, बुक में जैसे लिखा है वैसे लिख रहा हूँ, ए आई ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ए आई। नंबर 2, no element of AI is related to AJ। ये अलग अलग सेट बना दिए हमने कि AI मतलब सारे इवन या सारे ऑड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू AI। कोई भी एलिमेंट AI का AJ से रिलेट नहीं करेगा, और तीसरा बनेगा कि AI और इंटरसेक्शन AJ के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो तीनों के तीनों पॉइंट्स मिला के देख लो। ये बेसिक डेफिनेशन अगर मैं पहले बोलता आपको कुछ भी पढ़ लेना पड़ता। ये ध्यान रखना, ये AI, ये AI, ये AI, लेकिन ये AJ है। और आपकी बुक में पेज नंबर 4 में नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो और I इज़ नॉट इक्वल टू J, देयरफॉर AI is an equivalence क्लास। ठीक है जी, ये आप लोग नोट कर लो। अच्छा, इसको अलग एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, जो एग्जाम्पल 5 मैंने बोर्ड पिछला रब किया था उसी में आप कंटिन्यू करके चलेंगे, उसके आगे पूरा रिलेशनशिप लिखेंगे। अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 6। फिर क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि करना एग्जैक्टली है क्या। के बाद करेंगे जी एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा और बहुत ही मीठा मीठा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें बुक में बहुत थ्योरी दे दी, हम थ्योरी नहीं करेंगे। पहले जो गिवन है लिखते हैं कि ए एक सेट है 1 2
6 तक ही है ना, नहीं 7 तक है। तो पहले तो ये चेक करना है कि इसका एक रिलेशनशिप बना हुआ है a कॉमा बी सच दैट a एंड b क्या बोल रहा है, आर आइदर ऑड और इवन, ऑड और इवन, ठीक है ना। तो हमको पहले तो ये क्वेश्चन में देखो, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा है पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे, वैसे लिखेंगे और शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बस आर इज एन इक्विवेलेंस शो कर लेते हैं पहले। तो आप खुद देखो ए बी, ए कॉमा बी बनेंगे, या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा, ठीक है। तो देखो सिंस ए कॉमा ए, अगर मैं ए कॉमा बी की जगह खाली ए कॉमा ए ले लूँ, 1,1, 2,2, 4,4, कोई भी एक नंबर ले लो, ए कॉमा ए इज आइदर ऑड और इवन। भाई या तो वो इवन, देखो ऑड ऑड होगा या इवन इवन होगा, कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए। 1 ले लिया तो 1 1 होगा, 3 ले लिया 3 3 होगा, 6 लिया 6 6 होगा, 4 लिया 4 4 होगा। मतलब या तो वो बोथ आइदर बोथ ऑड और बोथ इवन, ए कॉमा ए, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन। देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये फॉर ऑल सारे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ सारे ए आर से बिलोंग करेंगे वहाँ पे ए कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। आगे आ जाओ, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। ऐसे केस बना लिया करो ताकि मैडम को भी साफ साफ दिखे कि बच्चे को बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आती है। बुक में ऐसी नहीं मिलेगी, ना सीबीएसई गाइड में मिलेगी। जो बच्चे इसको लाइटली ले रहे हैं और सीबीएसई गाइड से देख के करेंगे, फिर वहीं से देखें, वहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये सर क्या क्या लिख देते हैं, ये बोर्ड पे क्या क्या चल रहा है, तो पहले 11th की क्लास में जाओ, ये थ्योरी वाली लैंग्वेज सीखो, तो मेरे पास आओ या मेरे को कॉल करो संडे को समझाऊंगा पूरे ढंग से कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा जा रहा है उसमें। कोई अब आपको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिंस आप चेक करो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, चेक करो। अब बोलोगे सर यस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि ए कॉमा बी या तो वो आइदर दोनों ऑड होंगे या तो इवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल दोनों ऑड होंगे, ऑड कॉमा ऑड या इवन कॉमा इवन, या तो दोनों ऑड है दोनों इवन है। ए कॉमा बी 1,3 कर लो, 4,6 कर लो, ठीक है ना। ए कॉमा बी आर को बिलोंग करते हैं क्योंकि ए और बी या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है। तो देयरफॉर अगर ए और बी या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, तो बी कॉमा ए भी तो या तो दोनों ऑड हो। अगर ए कॉमा बी ऑड है तो बी कॉमा ए भी ऑड है, और अगर ए कॉमा बी इवन है तो बी कॉमा ई भी इवन है। इसको और अच्छे से करना है तो ऐसे लिखेंगे, इसको हटाओ और अच्छे से करते हैं। इफ बोथ ऑड देन बी कॉमा ए बी बोथ ऑड ही होंगे। इफ ए कॉमा बी बोथ ऑड, बी कॉमा ई है ऑड, और या अगर इफ अगर ये दोनों इवन है देन ये भी इवन हुआ। देयरफॉर इफ ए कॉमा बी, भी ए कॉमा बी अगर दो इवन है तो बी कॉमा तो इवन ही होंगे, वही तो रिवर्स कर दिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, कि इसके अंदर से निकल के आए हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी लिखनी होती है। देयरफॉर सिमेट्रिक, ठीक है ना। हमारी दो कंडीशंस तो प्रूव हो गई आराम से। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंडीशन के अंदर कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, और इक्विवेलेंस के हिसाब से फिर अगर तीनों प्रूफ हो गई, ये टिक हो चुका है, ये टिक हो चुका है, ये भी टिक हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि तीसरा वाला टिक है कि नहीं।
ट्रांजिटिव के लिए इफ A, B आर ऑड, ठीक है, देन B, C को भी ऑड ही होना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, B, C को ऑड क्यों होना पड़ेगा? अगर A, B ऑड है तो B, C ऑड क्यों है? भैया आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, A और B ऑड है मतलब B ऑड है, और B तो यहाँ भी आएगा। अगर ये वाला B ऑड है तो ये वाला B भी ऑड है, और ये B ऑड है तो ये तो ऑड होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेट या बोथ ऑड चल रहे हैं बोथ इवन चल रहे हैं। तो देयरफॉर A, C इज ऑल्सो ऑड, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, जैसे इसमें तुमने ए पहले ऑड प्रूफ किया फिर इवन प्रूफ किया, यहाँ पे मैं खाली ऑड प्रूफ कर रहा हूँ, इवन प्रूफ नहीं कर रहा। सिमिलरली वी कैन प्रूव A, C इज ऑल्सो इवन, कि ये इवन भी होगा, ठीक है ना। देयरफॉर इफ A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R, कि ये R को बिलोंग करते हैं, देन A, C बिलोंग्स टू R मतलब इसके अंदर आते हैं दोनों। बिलोंग्स टू R का मतलब होता है कि ये फंक्शन में आते हैं कि दोनों ऑड है या दोनों इवन है। तो A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव भी हो गया। एंड मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट जितनी थ्योरी लिखनी लिख के बाकी मैथमेटिकल वे से ही कराऊं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या क्या प्रूफ हो गया? इक्विवेलेंस, रिलेशन, कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। हमने ये प्रूफ यहाँ पे बड़े आराम से कर दिया है। अब क्वेश्चन का जो है वो है सेकंड पार्ट, बहुत ध्यान से देखेंगे जी। यहाँ तक तो अभी आपका क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, 1 मार्क्स इसका, 2 मार्क्स इसकी, दूसरा मार्क्स इसका, और तीसरा मार्क्स आपका ट्रांजिटिव प्रूफ करने का। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत देर लगी, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना साथ साथ, आपको तो खुद अपने हिसाब से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे। फर्दर वो कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका आधा। तो हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, इसको लिखे रहने देंगे, ठीक है, स्पेस इतनी बहुत रहेगी मेरे लिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 2 सेट हैं 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, शो करना है कि सारे रिलेटेड ईच अदर, और 2, 4, 5, 6। तो 2 सेट बनाते हैं, इसको x मान लेते हैं 1, 3, ठीक है, और इसको हम मानेंगे y। तो आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ये आर रिलेटेड टू ईच अदर सबसेट ऑफ ये, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे कि आप लिखना है कि यस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर रिलेटेड ईच अदर एज, कैसे रिलेटेड है बताओ तो सही, एज ऑल आर ऑड, सारे ऑड है। सिमिलरली all elements of y are related to each other as
ऑल आर इवन। एक्स के सारे ऑड है तो आपस में रिलेटेड है, सारे के सारे ऑड है, उसके सारे इवन है, सारे के सारे रिलेटेड है ईच अदर से, एक दूसरे से, ऑल आर इवन। अब दो पार्ट्स तो हमने प्रूफ कर दिए, लास्ट में वो कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट ए इज रिलेटेड टू सबसेट ए, तो लिखेंगे ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ एक्स is related to y as odd is not related to even। ठीक है, ऑड इवन से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, वैसे इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोला गया, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ऑड है और ये इवन है तो रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको नंबर 1 पॉइंट डाल दूँ, इसको नंबर 2 पॉइंट डाल दूँ और एक नंबर 3 पॉइंट लिखूँगी, x और y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉरी, x और y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है फाई, तो देयरफॉर x और y क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। भी x और y क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। तो जो x है वो भी और y भी, तो इसका मतलब क्या, ओहो, तो ये तार से ना, माइक की तार से हिल जाता है कई बार, मतलब मेरा पैर लग जाता है। आप इससे फॉर्म में आ जा भाई। चलो, ऑल्सो वैसे ये क्वेश्चन मांगा नहीं कि अपने आप से लिखवा रहा हूँ, देयरफॉर कि x एंड y आर इक्विवेलेंस क्लासेस। क्लासेस क्योंकि दो है, x अलग एक क्लास है, y एक अलग एक क्लास है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया है। इसके बाद मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे 7 तक, मेरे को नहीं पता आपके डाउट आए हैं कि नहीं है, मेरे को अभी तक किसी का डाउट नहीं आया। आगे का क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, क्योंकि कल की वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको इक्विवेलेंस क्लास भी प्रूफ करनी है, रिलेशन भी प्रूफ करना है, वगैरह वगैरह प्रूफ करना है। तो मेरे को प्लीज़, अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको, प्लीज़ मेरे को डाउट सेंड करो। आप डाउट सेंड करोगे वो प्लस 8th के बाद जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो में करा के कल के कल मैं 1.1 को ख़त्म कर दूंगा।